नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। प्रिय छात्रों, मैं अखिलेश झा इस आई फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। देखिएगा बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ऐसे तो बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन हम लोग बातों में अपना समय जाया ना करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है और आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक आने वाला है। तो बच्चों, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है इस पर सबसे पहले पिछले कक्षा में भी आपको बता चुके हैं, पिछले क्लासेस में भी, कि हमें करना क्या है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें करना क्या है कि जो गिवन है उसको लिखेंगे। पहले देखना है, समझना है क्वेश्चन और फिर गिवन को लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉज ए करंट ऑफ 10.2 एम्पियर फ्रॉम द 660 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 330 वोल्ट सप्लाई लाइन। कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एन इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉज ए करंट ऑफ 10.2 एम्पियर, कि एक इलेक्ट्रिक पॉट है जो 10.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। कहां से? 660 वोल्ट सप्लाई लाइन से। मतलब कि 660 वोल्ट का सप्लाई लाइन है और वहां से वो क्या करता है कि 10.2 एम्पियर का जो करंट ड्रॉ करता है, खींचता है। कहते हैं कि व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 330 वोल्ट सप्लाई लाइन, कि आखिर अगर जैसे अभी 660 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है तो ये 10.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर 330 वोल्ट का सप्लाई लाइन हो तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले, चूंकि ये तो बाद में आता है कि अगर 330 वोल्ट का सप्लाई लाइन हो तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं क्या गिवन है, ऊपर वाला दो भाग कि 660 वोल्ट के सप्लाई लाइन से जुड़ा हुआ है और 10.2 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। मतलब कि क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 10.2 एम्पियर और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 660 वोल्ट का। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, देख सकते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। यहां पर गिवन लिखते हैं बच्चों। गिवन में क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, 10.2 एम्पियर। करंट कितना हो गया बच्चों, 10.2 एम्पियर का करंट है। और देखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 660 वोल्ट के सप्लाई लाइन से जुड़ा हुआ है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, 660 वोल्ट है। मतलब यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 660 वोल्ट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर दिया हुआ है। अब देखो, एक क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉज ए करंट ऑफ 10.2 एम्पियर। तो यहां पे 10.2 एम्पियर दे दिया करंट, और फ्रॉम द 660 वोल्ट सप्लाई लाइन कितना है, 660 वोल्ट का है। तो यहां तक एक पार्ट खत्म हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है वो समझना है। कह रहा है कि व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड 330 वोल्ट सप्लाई लाइन, कि अगर 330 वोल्ट के सप्लाई लाइन से अगर कनेक्ट हो तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो आप कहेंगे कि ऑलरेडी करंट दिया हुआ है। तो करंट दिया हुआ है, लेकिन कब दिया हुआ है, जब 660 वोल्ट का सप्लाई लाइन होगा तब करंट दिया हुआ है। तो 330 वोल्ट के लिए तो फिर हम लोग को वहां पर में करंट बराबर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बाई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस तो ये बोल रहा है, लेकिन इसके लिए भी रेसिस्टेंस निकालना बच्चों जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर रेसिस्टेंस नहीं निकलेगा तो इसके अकॉर्डिंगली करंट कैसे निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि रेसिस्टेंस निकालते हैं। चूंकि यहां पर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, बच्चों दिख रहा होगा शायद, तो करंट दिया हुआ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। यहां पर ऐसे कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 660 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिएगा बच्चों, तो क्या फाइंड आउट करना है, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ, वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, पढ़े ना, V इक्वल टू आई आर।
तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, मतलब करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। जैसे V इक्वल टू IR हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट रेसिस्टेंस बराबर भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। तो डायरेक्ट लिख दीजिए रेसिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, इजी हो जाएगा। रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 660 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट कितना दिया गया है, 10.2 एम्पियर है। तो अब इजी वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं 660 बाई 102। अब आराम से इसको क्या करिए कि इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए पहले क्या होगा, और ये कट जाएगा 51 टाइम्स में। अब यहां पर जैसे ही बच्चों, यहां पर में जैसे 3300 है और बाय 51 दिया हुआ है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो निकल करके आ जाएगा 64.7। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो 64.7 ओम निकल करके आ जाएगा बच्चों। अब रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक पॉट ड्रॉ, कि आखिर ये इलेक्ट्रिक पॉट जो है कितना करंट ड्रॉ करेगा जब 330 वोल्ट 330 वोल्ट का 440 वोल्ट नहीं समझना है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि लगे 440 वोल्ट छूने से तरे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको 330 वोल्ट समझना है। 330 वोल्ट मतलब 440 वोल्ट नहीं, 330 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग 330 वोल्ट का लगाते हैं। तो देख लीजिए, अब चूंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 330, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन when potential difference equal to 330 वोल्ट, अगेन पुनः जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 330 वोल्ट हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 330 वोल्ट होगा, और रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, रेसिस्टेंस 64.7 ओम ऑलरेडी दिया हुआ है, 64.7 ओम। तो क्या निकल के, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट क्या निकल के आ जाएगा, करंट इक्वल टू, तो हम लोग यहां पर करंट फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा कि, या फिर इसका करंट इस साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए ऐसे घेर लेते हैं और यहां पे निकालते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट बराबर क्या हो जाएगा, करंट देखिएगा करंट बराबर क्या होता है बताइए बच्चों, V इक्वल टू IR होता है ना। तो सिंपल सा करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, 330 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस कितना है, 64.7 है। अब बच्चों इजी वे में आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूंकि आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसका कैलकुलेशन क्या करेंगे, 3300 बाय 647 शायद आपको, हाँ 647, एक मिनट उसको नीचे लिखते हैं, इक्वल टू 330 बाई 330 बाई 647, क्योंकि डेसिमल हटा दिए हैं। अब आप इसको बच्चों क्या कर सकते हैं, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बच्चों, और देखिए डिवाइड करने पे क्या निकल के आता है। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो अप्रॉक्स, यहां पर डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 5.1 एम्पियर निकल जाएगा, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, तो हम लोग इसको 5.1 एम्पियर में कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपके मन में ऐसा शंका नहीं आना चाहिए कि इसमें दो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। हाँ, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ होता है, दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज दिया होता है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन ऑलरेडी दो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहता है, तो आप डर जाते हैं कि आखिर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ तो इसका करना क्या है। बच्चों ऐसा नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये ऊपर वाले लाइन के लिए दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, और रेसिस्टेंस को जैसे ही फाइंड आउट कर लिए, तो अब हमारे पास रेसिस्टेंस है और एक
नीचे वाला पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अकॉर्डिंगली बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये हो और रेसिस्टेंस का जिक्र नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये हो लेकिन रेसिस्टेंस जो इससे निकलेगा वही होगा और करंट निकाल लेंगे। तो इजी वे में हम लोग करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 330 बाय 64.7 हो गया। और बच्चों जैसे ही हम लोग 64.7 पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ गया 647 और ऊपर में 330 था, एक जीरो बढ़ गया क्योंकि पॉइंट हटाए तो और इक्वल टू 5.1 एम्पियर निकल करके आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेलो बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये अभी थोड़ा हम लोग लीक से हट करके क्वेश्चन डाल रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बच्चों रेसिस्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों में बच्चों डिफरेंस क्या होता है समझिए। एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है कि करंट में जैसे किसी भी वायर से होकर के अगर करंट जा रही है तो उसमें वो अवरोध पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है रेसिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टिविटी क्या होती है कि रेसिस्टिविटी किसी वायर से करंट जाने की क्षमता को, कि कितना करंट जा सकता है इस वायर से, कितना करंट प्रवाहित हो सकता है, फ्लो हो सकता है, वो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अच्छे से आप समझते होंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि सपोज कि कोई वायर है, देखिएगा ये अगर ये एक वायर है, इस वायर को अगर हम सीधा काटते हैं, ये सीधा काटते हैं तो ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इधर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला अगर एक वायर है तो ये वाला भाग अगर उसको हम सीधे काटते हैं तो ये वाला भाग जो हो जाएगा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर सपोज कि एक वायर है और हम लोग इसको तिरछे ऐसे काट दिए तो ये वाला भाग कभी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, सीधे अगर किसी भी पाइप को काटते तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों चलिए ऐसे हम बच्चों इसमें इस पर डेप्थ में बातें करेंगे, आपके डिमांड पर इस पर हम डेप्थ में बातें करेंगे, विचार करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अभी चूंकि नॉर्मली क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको डिफाइन किए कि आखिर रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर में करंट जब प्रवाहित होता है, चार्ज जब मूव करता है तो उसमें वो अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस कहलाता है। जबकि रेसिस्टिविटी किसी भी वायर से चार्ज के जाने की जो क्षमता होती है कि कितना चार्ज यहां से गुजर सकता है इस वायर से, वो रेसिस्टिविटी कहलाता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ गए कि किसी भी वायर में अगर किसी भी वायर को हम लोग सीधे क्रॉस काटते हैं तो उसके बीच का जो भाग होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर उसको तिरछे काटते हैं तो ये वाला भाग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। और लेंथ तो ऑलरेडी जान रहे हैं, लंबाई को बोलते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ऐसे अगर आपको रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी वगैरह में किसी में प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं स्पेशल एक वीडियो आपके लिए रेसिस्टिविटी पर ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक गोल्ड वायर लेंथ 16 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 13.6 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 16 into 10 to the power minus 2 ohms. Calculate the resistivity of gold. कि गोल्ड का रेसिस्टिविटी क्या है, इसको हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, देखिएगा सबसे पहला काम हम क्या बताए थे आप लोगों को कि गिवन है, उस गिवन को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन है वो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे देख रहे होंगे एक गोल्ड वायर लेंथ 16 मीटर, मतलब ऑलरेडी लेंथ बता रहा है 16 मीटर, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन यहां पर देंगे। और इस गिवन में ये गिवन है और गिवन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेंथ
लेंथ इक्वल टू कितना मीटर दिया हुआ, 16 मीटर लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर लेंथ क्या लिख देंगे, 16 मीटर लेंथ लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, क्या कहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों। तो ये लेंथ हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और ये वाला देखिएगा क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ। अब रेसिस्टेंस की बात कर रहा है तो ऑलरेडी आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे कि लेंथ बोला तो 16 मीटर, तो लेंथ बोल ही दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल ही रहा। अगर यहां पर मैं रेसिस्टेंस ना भी बोलता तो चूंकि ओम्स, और हम जानते हैं कि ओम किसका ऐसा यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। तो ऑलरेडी रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, आर से करते हैं। तो आइए देखते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम्स। क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। देखिएगा अब यहां पर इतना चीज गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड का रेसिस्टिविटी बताइए, जिस गोल्ड वायर से होकर के करंट फ्लो कर रहा है उसका रेसिस्टिविटी आपको बताना है बच्चों। तो आइए उसकी रेसिस्टिविटी के बारे में समझते हैं कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है। देखिएगा रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी देखिए बच्चों, रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से भी इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। रो को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से रो को हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा रो को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। रो को थोड़ा आगे बढ़ के लिखते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि बोर्ड चमक रहा है। रो को ऐसे हम लोग रो को लिख सकते हैं, रो को ऐसे भी लिख सकते हैं। रेसिस्टिविटी, जिसको रो भी बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है बच्चों, फार्मूला हम जानते हैं, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। क्या होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और बट्टे में क्या होता है बच्चों, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ, लेंथ होता है। तो हम लोग इसको सरल शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट है नहीं। अब गिवन में क्या है, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, चलिए रेसिस्टेंस लिख देते हैं यहां पर 16 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो गया रेसिस्टेंस हो गया बच्चों, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और बट्टे में लेंथ। तो ऑलरेडी बच्चों हम जानते हैं कि लेंथ कितना होता है, लेंथ क्या दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है। शायद आपको दिख रहा हो बच्चों, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नहीं दिख रहा है बच्चों, इसलिए ऊपर करते हैं। इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस फिर से ऊपर लिख देते हैं बच्चों, दिख नहीं रहा था इसलिए, 16 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या हो गया, ये 16 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ये क्या हो गया बच्चों, 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और बट्टे में लेंथ क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा लेंथ कितना है, 16 मीटर। लेंथ क्या है, 16 मीटर। ध्यान दीजिएगा लेंथ बाई में क्या हो गया, 16 हो गया। शायद आपको दिख रहा हो बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं है, उसको तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं उस प्रॉब्लम को। देखिएगा यहां पर फिर से उसको लिखते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6। और बट्टे में क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, शायद एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। तो 16 से 16 क्या हो गया बच्चों,
क्योंकि टोटल मल्टीप्लीकेशन ऊपर है तो इसलिए 16 से 16 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब इक्वल टू क्या हो गया, देखिएगा ऑलरेडी एक 13.6 बचा हुआ है, तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर -6 और यहाँ पर 10 टू द पावर -2 है, तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। अब यहाँ पर में हम लोग लिख दिए कि 10 टू द पावर माइनस, देखिए 13.6 और इंटू 13 तो हाँ 13.6 और 10 टू द पावर -6 और -2 क्या हो गया, ऐड हो गया दोनों, तो हो गया 13.6 इंटू 10 टू द पावर -8। और हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो बच्चों क्या होता है, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट जो होता है बच्चों वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ओम मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम लिख देंगे और उसके बाद मीटर लिख देंगे, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 13.6 इंटू 10 13.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। क्या लिखेंगे, ओम मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार बोर्ड में, तो इसको बार बार देखिए और समझिए बच्चों। और कोई भी कठिनाई हो तो निश्चित रूप से हमसे मदद लीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं यहाँ केवल आप लोगों के लिए हूँ बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और कमेंट के माध्यम से मेरा हौसला अफजाई करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत खुशी मिलेगी और काफी प्रसन्नता से आप लोगों के लिए फिर नया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉर्ट आउट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर से हम लोग नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों एक बेहतरीन प्रश्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे निश्चित रूप से देखिएगा बच्चों। मैं बार बार इसलिए अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग थ्योरी वगैरह पढ़ लिए हैं, अब आपके एग्जाम का टाइम है और अब आप बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे। और बच्चों हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा उतना बेहतरीन आप एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है कि आप ढेर सारा थ्योरी वगैरह पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी आपको अब क्वेश्चनों को पढ़ने की ही जरूरत है और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की ही जरूरत है बच्चों। तो देखिएगा बच्चों ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 to the power -8 ओम मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। बच्चों पहले क्वेश्चन को सही से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, क्या है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है। अच्छा डायमीटर 0.5 mm दिया गया है बच्चों, तो गिवन में डायमीटर दिया गया है और अगर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना हो, मतलब बच्चों अगर हमें एरिया निकालना, जैसे अगर पाइप है, जैसे कि कॉपर वायर कह रहा है, तो समझ लीजिए कि कॉपर वायर जो होगा, समझिए कॉपर वायर जो कोई भी जो वायर होगा तो इस शेप में होगा, ऐसा होगा, एक तरह से ये वायर है बच्चों। तो अगर ये वायर है तो इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, मतलब एरिया जो निकालेंगे, तो आखिर इसका ये वाला भाग हो जाएगा ना। इसका मतलब कि इसका ये वाला भाग जो है ये क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है। और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। मतलब सर्टेनली हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका निकालना पड़ेगा तो हमें पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि वायर का शेप जो है, वायर को जब हम काटते हैं तो उसका शेप जो निकल करके आता है वो सर्कुलर लूप जैसा आता है, और चूंकि सर्कुलर लूप जैसा आता है तो इस वजह से हमें सर्कल का एरिया, जैसे सर्कल फाइंड आउट करते हैं वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से। और यहां पर दिया गया क्या है बच्चों, डायमीटर दिया गया है 0.5 mm। तो अगर डायमीटर दिया गया है तो हमें इस डायमीटर को क्या निकालना पड़ेगा, इस डायमीटर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा फिर ध्यान दीजिएगा यहां पर mm दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, तो मिलीमीटर में दिया हुआ है तो हमको इसको फिर से किस चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों।
चलिए बहुत बढ़िया, जो दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, इसको मिटाते हैं, ये वायर को, कोई बात नहीं, वायर समझाने के लिए दिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों पाई आर स्क्वायर। जैसे आपके मन में आ सकता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों पाई आर स्क्वायर देंगे, क्योंकि एक वायर है और वायर का शेप इस ढंग का होता है, ये वायर है तो अगर इस ढंग का शेप होगा और वायर को काटेंगे, भले ही कितना भी छोटा वायर क्यों ना हो, लेकिन वो सर्कुलर लूप जैसा आएगा, और इसलिए अगर उसका एरिया निकालना पड़ेगा तो हम लोग पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला ही लगाएंगे, जो सर्कल का एरिया निकालने के लिए लगाते हैं। चलिए बच्चों आगे चल के, और इस पर रिलेटेड और बहुत सारा आएगा कि अगर कोई वायर है, अगर वो सर्कुलर लूप में ना हो तो क्या करेंगे। तो बच्चों अगर ऐसे आपके मन में जिज्ञासा उठती है तो हमें बताइएगा, तो निश्चित रूप से फिर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर एक बिल्कुल बहुत बड़ा और डिस्क्रिप्टिव पूरा विस्तार से बताएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और समझा देंगे बच्चों। तो आप निश्चित रूप से डिमांड करिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि एक कॉपर वायर है जो डायमीटर 0.5 mm, तो ये कॉपर वायर है, उसमें डायमीटर दिया हुआ है और रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। कि रेसिस्टिविटी का मतलब हम समझाए थे कि रेसिस्टिविटी मतलब इससे कितना करंट प्रवाहित हो सकता है इस वायर से, वो रेसिस्टिविटी यहां पर दिया गया है, और यहां पर रेजिस्टेंस भी 10 ओम दिया गया है। और फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उस गिवन को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक रेजिस्टेंस 10 ओम, कि 10 ओम रेजिस्टेंस अगर बनाएगा तो उसका लेंथ क्या होगा। तो मतलब रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ, मतलब ऑलरेडी गिवन में क्या दिया गया बच्चों, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है। गिवन में यहां पर में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम दिया गया है। रेजिस्टेंस क्या दिया गया बच्चों, गिवन में रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और डायमीटर, अब देख लीजिए यहां पर डायमीटर कितना दिया गया है, यहां पर में जो कॉपर वायर का डायमीटर है वो डायमीटर कितना दिया गया बच्चों, डायमीटर कितना दिया गया है, देखिएगा 0.5 mm, 0.5 mm डायमीटर दिया गया है। अब हम लोग को डायमीटर, चूंकि हमें डायमीटर दिया गया है, अगर हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कि इसका लेंथ निकालने के लिए, तो फिर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर हम लोग फिर वही फार्मूला लगाएंगे रेसिस्टिविटी वाला, कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। तो रेसिस्टेंस तो दिया गया है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नहीं है ना। फिर यहां पर मैं देखिएगा कि वायर का लेंथ दिया गया है तो इसको तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं ये क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया गया है, ठीक है ना, और यहां पर में रेसिस्टिविटी दिया गया है तो आराम से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां पर में लेंथ हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट ही करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पहले रेडियस देखते हैं, डायमीटर इतना हो गया तो हम लोग इसका रेडियस क्या निकालेंगे बच्चों, रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0.25 mm हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चों। और अगर इस mm को हमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0.25 बाई 1000 अगर कर देते हैं तो क्या निकल गया, मीटर में निकल के आ गया, इक्वल टू हम चाहे तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। कोई डाउट है बच्चों, अगर कोई डाउट होगा तो हमें बताइएगा। तो यहां पर 0.5 बाई 2 आ गया, 0.25 mm आ गया, 0.25 mm जो है मिलीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो मीटर में जब कन्वर्ट किए तो 1000 से इसको क्या किए, डिवाइड किए, और 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर निकल करके आ गया रेडियस। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शायद चमक रहा है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू, हम बताए थे अभी कि अगर कोई वायर है तो वायर सर्कुलर लूप में होता है, तो अगर ये सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वायर है
इसका सर्कुलर लूप इधर से देखिए तो सर्कुलर लूप जो होगा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, और सर्कल हो जाएगा तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई 22 और इनटू रेडियस क्या निकल के आ गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिएगा नहीं, चूंकि ऊपर वाला है वो, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए पाई आर स्क्वायर यहां से करते हैं बच्चों, यहां पे इसको देखिएगा पाई आर स्क्वायर यहां पे आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ऐसा तो लिख ही सकते हैं बच्चों, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 22/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जानते हैं 22/7 को हम लोग 3.14 लिख सकते हैं। तो 3.14 इंटू, अब देख लीजिए कि 0.25 को देखिएगा कि 0.25 को अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.0625 हो जाएगा बच्चों। ऑलरेडी 25 इंटू 25 625 होता है ना, और 1 2 3 4 तो 0.0625 हो जाएगा। तो 0.0625 ये इसका हो गया, और 10 टू द पावर -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। यहां से शायद कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे इजी वे में 3.14 और इंटू 0.0625 को क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, और जब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा 0.1964 0.1964 और इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमेशा हम लोग किस चीज में डिनोट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं, चाहे कुछ का भी एरिया हो, चाहे वो सर्कल का एरिया हो, चाहे वो स्फीयर का एरिया हो, या फिर वो सिलेंडर का एरिया हो, लेकिन हम लोग उसको मीटर स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं बच्चों। मीटर स्क्वायर उसका ऐसे में डालते हैं, तो यहाँ पर 0 पॉइंट देखिएगा 1964 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। अब आसानी से हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ, तो आप फार्मूला लगाते हैं फटाक से हम लोग, कौन सा, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को किस चीज से इंडिकेट करते हैं बच्चों, रो से इंडिकेट करते हैं। किस चीज से, रो। देखिए रेसिस्टिविटी ऐसे लिख देते हैं, तो अब हम लोग लिखते हैं कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू, अब रेसिस्टिविटी बार बार लिखना आप रो समझ गए हैं, तो इसलिए रेसिस्टिविटी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, रो ऐसे। रेसिस्टिविटी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेजिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, बाय लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से लेंथ को इधर ले आएंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, लेंथ शायद दिख रहा है बच्चों, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेजिस्टेंस, और बाय क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना निकल के आ गया 0.1964 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, रेसिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 ओम दिया गया है, तो रेसिस्टेंस 10 ओम हो गया, और रेसिस्टिविटी क्या दिया गया है, तो रेसिस्टिविटी देखिएगा यहां पर क्या है, ये कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। मतलब रेसिस्टिविटी क्या दिया जा चुका है 1.6, क्या है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये रेसिस्टिविटी है बच्चों। अब इसमें कुछ बचा नहीं बच्चों, अब इसमें केवल आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करना है। यहां पर देखिएगा 10 लिखा हुआ है इंटू 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6, और बाय में 1.6 इंटू 10 टू द पावर
8 आ गया। अब बस इसको क्या करिएगा बच्चों कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको गुना भाग कर लेना है। जैसे ही आप गुना भाग करिएगा तो समझ लीजिए एक शब्द में तुरंत में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे 10 टू द पावर -8 है तो यहां पर मैं देखिएगा कि ये जो 10 टू द पावर -8 है, नहीं दिख रहा है क्या? 10 टू द पावर -8 ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -8 जो ऊपर चला जाएगा बच्चों, इधर करते हैं थोड़ा सा इस साइड करते हैं, देखते हैं कि वो जो 10 टू द पावर -8 है, 10 टू द पावर -8 नीचे, ये जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10 टू द पावर -8 ऑलरेडी 6 से क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 2 बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 0 पॉइंट दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे करते हैं बच्चों क्योंकि उधर से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर बस कुछ दूर में ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, जैसे 0.1964 है तो 1 2 3 4 और ऊपर चला आया, मतलब कि देखिए कि इक्वल टू 0.1964 बाय 1.6 और इनटू देखिए 10 टू द पावर -8 ऊपर चला गया तो -8 से प्लस हो गया, +8 और -6 मतलब 10 टू द पावर 2 हो गया। वो ऑलरेडी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 पॉजिटिव में ज्यादा है ना, और इनटू 10 हो गया बच्चों। और अगर इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना, तो इसको हटा देंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा 1 10, तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पर फिर से कि अब 0.1964 इंटू 10 टू द पावर 2 + 1 और ये वाला 3 4 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 16, मतलब निकल के आ गया कि 1964 बाई 16, ये निकल के आ गया बच्चों। ये शायद आपको दिख रहा होगा 1964 बाई 16 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे 1964 को, जब हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे बच्चों? 16 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 122.7 मीटर। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। कैलकुलेशन को बिल्कुल तोड़ के समझाए हैं तो उसको भी समझिएगा कि छोटे छोटे भागों में करके दिए कि बहुत सारे को डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे इसका, क्योंकि मेरे ब्रेन में कैलकुलेशन बन रहा था कि 8 हो गया, ऊपर चला गया तो 2 हुआ, 2 1 3 और नीचे वाला 4 और ऑलरेडी ये 4 है तो 1964 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो मतलब सीधे 1964 बाई 16 हो जाएगा। लेकिन हम आपके सहूलियत के लिए इस कैलकुलेशन को बिल्कुल तोड़ के दिखाए हैं कि यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया गया था, डायमीटर को हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग πr² बराबर फार्मूला से निकाल लिए, रेसिस्टिविटी बराबर फार्मूला जो होता है उस फार्मूला से हम लोग लेंथ वाला फार्मूला फाइंड आउट कर लिए, और फटाक से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, रेसिस्टेंस दिया हुआ था, नीचे रेसिस्टिविटी दिया हुआ था, हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, और इस कैलकुलेशन से फाइनली हम लोग का रिजल्ट 122.7 मीटर आ गया है। तो बच्चों लगता है कि हमें निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। बच्चों सीरियसली इस चीज को पढ़िएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब ऐसे ही सर कुछ बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में और इस आने वाले परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपको काम देगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट शायद आप ले लिए होंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।